जबरदस्त एनर्जी लेके। मैं कमल पंडित जामताड़ा से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक से जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। आज सर कुछ मकसद से हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग को बताया गया कि आज ट्रेनिंग है, सही है ना? तो ट्रेनिंग सर किस लिए कैसे लिया जाता है? ऐसे उदास में ट्रेनिंग होता है क्या? अच्छा हम थोड़ा कम सुनते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलना है। आज एक्चुअली आज स्पेशल ट्रेनिंग है। इतना तो मैं दावा करता हूँ 21 का शुभ अवसर है हम लोग का कि 2021 में आज पहला ट्रेनिंग हमें मिल रहा है। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम लोग यदि बढ़िया तरीके से लेके घर जाएं तो आने वाला लास्ट 2021 को एक इतिहास रच के आप लोग जा सकते हैं। तो मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा। मुझे 20 मिनट चाहिए, 20 मिल सकता है ना? चलिए थैंक यू। आप लोग लिए जबरदस्त ले बनाना चाहिए। मेरा नाम कमल कुमार पंडित, एड्रेस उदलबनी दुमका रोड जामताड़ा, STC प्लस स्टार सिल्वर। मेरा ज्वाइनिंग डेट जो है 10 अक्टूबर 2015 को मैं इस बिजनेस को साइन अप किया था। और जिस कंपनी का नाम है वो है माय लाइफ स्टार मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग आना चाहिए। देखिए सर, विश्वनाथ सर ने हमको बुलाने से पहले कुछ बताया था आप लोगों को। मैं इस जगह से उस जगह जो पहुंचा ना, ये किसी का ही नहीं है, एक ही मात्र है, वो है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग को मैं समय पर लिया, समय पर अच्छा डिसीजन लिया, तो मैं इस जगह से इस जगह तक आज पहुंच चुका हूं। और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो और कोई नहीं, हमारे सूफी सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एनी टाइम मोटिवेट करके रखता है कि कमल आप उस जगह से। सर ने एक बात हमको बोला था उस दिन, वो बात मेरे दिमाग में घुस गया था कि गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बड़ा क्राइम है। मैंने उसी दिन शपथ लिया और इस बिजनेस को साइन अप किया। और आपके सामने 2015 से 2019 तक का यह सीन है, आने वाला समय और भी इतिहास रचूंगा। तो सुमित सर का एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। सर आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन। क्योंकि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका डिसिप्लिन ही आपको डायमंड बना सकता है। आपका डिसिप्लिन ही आपको डायमंड बना सकता है। हम यदि डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे, डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे तो कभी भी आप डायमंड नहीं बन सकते। डिसिप्लिन और डी से डायमंड भी होता है सर। पहला जो डिसिप्लिन होता है सर हमारा ड्रेस मेंटेन करना। यही चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं। आज भी यहाँ स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार है, लेकिन सबके पास ड्रेस नहीं है। अलाउ करता है क्या? हम लोग बिजनेस में तो आ गए, लेकिन बिजनेस का फंडा जो होता है वो बिजनेसमैन का तरह हम लोग नहीं दिख पाते हैं। बिजनेसमैन का तरह नहीं दिख पाते हैं, इसी के कारण हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब इस बिजनेस को मैंने साइन किया, कोई भी करता है उस टाइम ये समझ ही नहीं पाता कि बिजनेस हमको कहां से कहां पहुंचाएगा। यदि उस समय इस बात को समझ में आ जाता कि ये बिजनेस हमें कहां से कहां पहुंचाएगा, तब यह सिस्टम एकदम फ्लो होता। लेकिन आज हम लोग सिस्टम को फ्लो इसलिए नहीं कर पाते कि हम समझ ही नहीं पाते बिजनेस कहां से कहां पहुंचा। सर इसका एग्जांपल मैं खुद हूं। मैं एक साइकिल मिस्त्री हूं, साइकिल मिस्त्री था, आज उस जगह से इस जगह आया। एक ही कारण है, वो है डिसिप्लिन। सर ने जैसा बोला मैंने वैसा किया और आपके सामने प्रेजेंट हूं। सबसे बड़ा चीज है ड्रेस मेंटेन। आपको ड्रेस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना ड्रेस का कुछ नहीं होता है सर। एटलीस्ट जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें एक टाई होना तो बहुत ही जरूरी है कि एक टाई पहन के हम बिजनेस में आए। किसी को प्लान दिखाने से पहले सर आपको चेक करता है वो आदमी। सर हम लोग कुमार पंडित हैं, हम लोग धोती पहनते हैं कि नहीं? हम लोग धोती वाला खानदान से। आज पंडित भी हमारे साथ आए हुए हैं। रामदेव पंडित के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। आज हम लोग पंडित समाज से आ रहे हैं।
अब एक चीज बताइए, यदि हम धोती पहन के किसी के पास जाएंगे प्लान दिखाने, वो मेरा प्लान को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं सर। कभी करेगा? तो बिजनेस में मेरा आएगा? नहीं आएगा कभी। और वही चीज हम लोग गलती करते हैं, कभी चप्पल में, कभी इसमें, कभी उसमें जाके प्लान दिखाते हैं। हम लोग का डिसिप्लिन है ये नहीं है। ये चीज को हमें सुधारना है, ये चीज को हमें सुधारना है, तब जाके हम अपना ये कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है अपना ड्रेस कोड को मेंटेन करना है। चप्पल में कभी भी प्लान दिखाने नहीं जाना है, चप्पल में कभी भी प्लान दिखाने नहीं जाना है, क्योंकि साउंड ज्यादा लग रहा था शायद, आप ठीक लग रहा है। चप्पल में कभी भी प्लान नहीं दिखाना जाना सर। एटलीस्ट हम लोग के पास टाई होना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी हो सके एक बढ़िया पेन, जितना जल्दी हो सके एक बढ़िया पेन। हम लोग सर माई लाइफ में आए हैं, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज वर्ल्ड का नंबर 2 में है, इंडिया का नंबर 1 में कंपनी है। उस कंपनी का प्लान दिखाते हैं, कितना रुपया पेन में जाते हैं? 3 रुपया वाला पेन में, 3 रुपया वाला प्लेन में, 5 रुपया वाला प्लेन में, कलम में हम लोग प्लान को दिखाते हैं। ये गलत बात है सर, आदमी हमको वहीं पर चेक कर लेगा। कम से कम एटलीस्ट 500 रुपया का तो होना चाहिए, 500 रुपया का एक पेन होना चाहिए, क्योंकि उस पेन से ही आपको समझ जाएगा कि इसका क्या औकात है, ये किस कंपनी का प्लान हमें दिखा रहा है। तो ये सब चीज हमें, छोटा छोटा चीज हमें इतिहास रचने में मदद करता है। छोटा छोटा चीज, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। फिर खुद को तैयार करना, खुद को तैयार करना सर। खुद को कैसे हम लोग तैयार करेंगे? खुद को तैयार करना का मतलब क्या होता है सर? हम लोग कभी भी किसी भी परफेक्ट के पास गए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, अपने आप को मेंटेन करना है। अपने आप का बाल बढ़ा के कभी नहीं जाना है सर, बाल बढ़ा के कभी नहीं जाना, क्योंकि वही सर देखिए, बाल किसी का एकदम पूरा बड़ा हुआ है, किसी का एकदम दाढ़ी मोछ कब से बना नहीं है, कोई ठीक नहीं है, और वो जाके प्लान दिखाता है। लोग तो आपको चेहरा को देखेगा। शॉर्ट्स हम लोग ऐसे पहनते हैं, ऐसे मोजा पहनते हैं, जैसे जूता खोलने के बाद इतना दुर्गंध आता है, वो आदमी ऐसे ही भाग जाएगा। तो अपने आप को मेंटेन करना है। क्यों? देखिए सब बिजनेस, हम लोग जो बिजनेस में आए हैं, इसमें यदि फ्यूचर है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। खुद को तैयार करना, बदलाव के लिए तैयार रहना सर। एक एक लाइन पर, हम इस स्लाइड को बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, एक एक लाइन पर बात होता है सर। एक एक लाइन पर हम लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, हम लोग वही पुराना जिंदगी में चलना चाह रहे हैं सर। हम लोग कभी भी दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए कहां जाते हैं? सैलून जाते हैं, नाई के पास जाते हैं सर। हम लोग अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, और वही जहां सस्ता होता है, सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए, सस्ता में हम लोग जाते हैं। कभी भी किसी को 10 रुपया ज्यादा नहीं। कभी भी हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है? मोलाई करते हैं। अरे मोलाई वहां क्यों करना चाहिए जहां मोलाई नहीं करना चाहिए, वहीं पर हम लोग मोलाई करते हैं। 10 रुपया बचाने के चक्कर में लाखों गवा देते हैं। 10 रुपया। अब हम कभी भी बिग बाजार शॉपिंग करने जाते हैं, वहां मोलाई करते हैं क्या? वहां पर जो भी एमआरपी लिखा है उसी को हम लोग पेमेंट करके आ जाते हैं। लेकिन मोलाई कहां करते हैं? एक गरीब आदमी के पास, जो 10 रुपया का सब्जी बेच रहा है, उसको 8 रुपया में हो जाएगा क्या? और इससे मोलाई नहीं करना है। हम लोग जब सैलून वगैरह जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, कभी भी 30 रुपया 20 रुपया का मोलाई करने लगते हैं कि 20 रुपया में बनेगा क्या? वो तो कभी ना नहीं बोलेगा, उसको 20 रुपया में भी बनाना है, 100 रुपया में बनाना है। लेकिन अब 20 रुपया में उसको बनाना है कि लॉस करके कोई बनाता नहीं है, उसमें आपका वैसे ही कंडीशन करेंगे कि लोग देखे तो हंसे, है ना? तो वो चीज नहीं करना है। क्योंकि अब देखिए वहां पर एक पॉइंट आता है सर, हम लोग बिजनेसमैन है, मान लीजिए 30 रुपया में हम लोग दोनों काम करा लिए और उसको 30 रुपया की जगह 50 रुपया दे देंगे ना, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आने वाला समय हमें रिस्पेक्ट देगा। अब मान लीजिए सेकंड बार जब भी हम जाएंगे, यदि 100 रुपया दे दिया, सेकंड बार हम जैसे जाते हैं वहीं पर दाढ़ी चोल बनाने के लिए, तो वो आदमी जो है ना, सब लोगों को साइड करके आपको बैठने का जगह देगा। अंदर का क्या बात है वो दूसरे लोग नहीं देखेगा, लेकिन आप और वो नाई वाले से कांटेक्ट था। लेकिन देखिए बाहर का जो 10 आदमी खड़ा है, उसको क्या सोच में आएगा कि ब्रांडेड आदमी है, घूस दिए वो अलग बात है। हम जो उसको घूस दिए थे 10 रुपया ज्यादा, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन 10 लोगों के सामने आपको क्या दिया? इज्जत दिया। इसमें क्या हुआ? आपका धीरे धीरे
लेवल बढ़ता गया। तो इसको भी तैयार करने के लिए हमें एक एक चीज पर बात करना है, एक एक चीज को नोटिस करना है, ठीक है। और लोगों से बातचीत करना, हम लोग से लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, जहां मन हुआ उसी जगह हम लोग बातचीत को अपना स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, एक समय होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। अब कहीं मातम मन रहा है और वहां जाकर माई लाइफ का बात करेंगे, शोभा देगा क्या? सर भगाएगा पहले, तो कौन इंसान का अमीर बनना नहीं है। तो मातम के जगह बातचीत नहीं करना है, एक फ्रेश जगह होना चाहिए, एक टाइम उससे लेना है कि सर आपके पास कब टाइम है, सुबह है ना शाम है या रात में है। जब भी सर टाइम देते उस टाइम पे उसके पास जाना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सेकंड चलर सर, खुद को समय अपडेट करना, समय के साथ खुद को अपडेट करना, ये सबसे बड़ा रोल है। मेरा पहला स्लाइड में शायद आप लोग देखे थे, एक साइकिल मिस्त्री पहले एक बाइक लिया, बाइक के बाद जैसे सर ने बोला लैपटॉप, मैंने लैपटॉप लिया, धीरे धीरे अपने आप को अपडेट किया। कारण क्या है, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे हम लोगों को नहीं बदल पाएंगे। हम चले लोगों को बदलने के लिए, हम चले लोगों को बदलने के लिए, लोग नहीं बदल पाएंगे जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे। तो बदलने का जो तरीका है, एटलीस्ट 5 साल माई लाइफ में देना है। एटलीस्ट 5 साल माई लाइफ में देते हैं तो साल, एक साल में आपका बदलाव होगा, एक साल में बदलाव होगा। जिसके पास बाइक नहीं है वो बाइक लेगा। आज हमारे साथ 1 जनवरी में एक शख्स ने बाइक लिया, हमारे आलम सर शायद आए हुए हैं इस मीटिंग में, तो आलम सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। 2 साल रपट के काम किया होगा, 2 साल माई लाइफ में रपट के काम किया साइकिल से, और साइकिल के बाद उसने बाइक लिया। अपने आप को बदल रहा है, प्रूव कर रहा है वो लड़का कि आने वाला समय मेरे पास भी 4 व्हीलर होगा। उसके लिए एक एक कदम, एक एक स्टेप पर चलना है, अपने आप को बदलना है। इस तरह से बदलाव। आज सर मेरे पास बुलेट भी है, 4 व्हीलर भी है, दूसरा गाड़ी फिर से आने जा रहा है। एक साइकिल मिस्त्री का औकात था क्या सर? कभी सोच सकता था? आज इस मीटिंग हॉल में मेरा लड़का भी प्रेजेंट है जो माई लाइफ को कर भी रहा है। हम उसको फोर्स नहीं किए कि माई लाइफ करो, उसने खुद देखा कि एक पिताजी पहले हवा भरता था, दूसरे का पंक्चर को ठीक किया करता था। आज वो व्यक्ति 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, बुलेट मेंटेन कर रहा है, कुछ तो बात है बिजनेस में। उसने ज्वाइन किया, आज अच्छा टीम क्रिएट कर रहा है, अच्छा टीम को लीड कर रहा है। जैसे हम किए थे उसी तरह आज मेहनत करके अपना टीम को डेवलप कर रहा है। तो खुद को बदलने के लिए आप लोग अपडेट करने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। इस तरह से नहीं होगा, तैयार हैं क्या? यस। और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें, लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। आपका लक्ष्य होना जरूरी है। सबसे बड़ा चीज है हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। बिजनेस में आए कोई लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य बनाइए आप लोग। हर एक आदमी का लक्ष्य होता है। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक बेटी है जिसका उम्र है 14 साल, उसको हमें 21 साल में शादी देना है, मेरा वही लक्ष्य है। आज उसकी वजह से मैं माई लाइफ कर रहा हूं, और उसका शादी में हम 18 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं। और एक चीज, उसका जो हस्बैंड होगा, जो मैं लड़का देखूंगा उसके लिए, जो उसका हस्बैंड होगा उसको कुछ नहीं देंगे, मैं हर वीक का 2,10,000 का पेमेंट दूंगा। ये लक्ष्य है मेरा, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं बिजनेस में। तो हर एक आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सर ये चीज, खुद पर निर्भर रहना। हम लोग खुद पर निर्भर नहीं रह पाते हैं, हम लोग खुद पर निर्भर नहीं रह पाते, हम लोग दूसरे को निर्भर बनाने में चल गए। हम लोग समय पर कोई काम नहीं कर पाते हैं, और हम बताते हैं कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? हम खुद पर निर्भर नहीं है। हम लोगों को सौंप देते हैं कि आप करेगा, वो करेगा, पीयूसी से वो मान ला के देगा, वो करेगा। नहीं सर, ये खुद का बिजनेस है। जब तक ये बिजनेस दिल से नहीं कीजिएगा तब तक ये बिजनेस आप लोग के लिए नहीं है। जिस दिन दिल से कीजिएगा उस दिन आप लोग के लिए ये दिमाग का बिजनेस है, ये नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दिमाग चलाने स्टार्ट कर देते हैं, दिमाग को रपट के चलाते हैं।
जैसा नहीं चलाना चाहिए वैसा चलाते हैं और इस बिजनेस में फेलियर होते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि इस बिजनेस में फेलियर हो गया। कारण क्या है कि हम खुद को निर्भर नहीं रह पाते हैं। खुद को निर्भर करना है और लोगों से अच्छा संपर्क बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर। लोगों के साथ अच्छा संपर्क बनाना, क्योंकि आज लोगों के साथ हम ये अच्छा संपर्क नहीं बनाएंगे। ये बिजनेस रिलेशन का है ना, लड़ाई करने का बिजनेस है। किसका है? लड़ाई से बिजनेस होता है क्या? लड़ाई से बर्बादी होगा, आबादी कभी नहीं होगा। हमें लोगों से क्या करना है? रिलेशन बनाना है, संपर्क बनाना है। और संपर्क कैसे बनाना है? हम लोगों के घर जाते हैं सर, हम लोग का कुछ बैड हैबिट होता है। बैड हैबिट होता है, हम लोग लोगों के पास प्लान दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसी टाइम हमारे जेब से खैनी का पुरिया निकल जाता है, गुटखा का पुरिया निकल जाता है, ठोकने स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ ठोकने बोलते हैं उतना देर से विश्वनाथ सर ठोकने के लिए बोल रहा है, नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन ऐसा जगह पर जाकर ठोकते हैं जहाँ नहीं ठोकना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोला? वो ठोकने वाला काम ये बिजनेस में नहीं चलेगा। दूसरा नंबर, इसमें ऐसा गलत चीज नहीं चलेगा जो हम करते हैं, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तब को छोड़ने हम नहीं बोल रहे हैं, उसका एक समय होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पर अपना घर में लीजिए और आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिजनेस में नहीं, ये बिजनेस आपको दूरी बना देगा। ये बिजनेस में यदि करते हैं तो बिजनेस आपको क्या करेगा? दूरी बना देगा। ये दूरी का बिजनेस नहीं है, ये संपर्क बनाने का बिजनेस है। तो आगे चल के हम लोग इसको पालन करेंगे। तो आज मेरा सेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम पर अपना सेशन को पूरा करना था। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कुछ। बस यही तक मेरा सेशन था। अब मेरा जो गुरु है, आज उनसे सीख के मैं और कुछ स्लाइड अपने लिए बनाऊंगा, क्योंकि जब तक गुरु कुछ नहीं सिखाएंगे तब तक मेरे पास आएगा कहां से, है ना? थैंक यू। यही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफ, जय जय माय लाइफ। थैंक यू कमल सर।